Good morning, friends. Namaste, bachcho. Today we discuss the Cannizzaro reaction in the topic aldehydes, ketones, and carboxylic acid. In previous previous video, we discussed the aldol condensation reaction and the haloform reactions. Today we discuss the Cannizzaro reaction. Okay. Now, what are the basic conditions for the Cannizzaro reactions? जैसे कि हमने अल्डोल कंडीशन देखा था कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मींस फर्स्ट कंडीशन क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन मींस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना है. मींस फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच ये अल्डिहाइड है, यहां पर जो कार्बन आने वाला है दैट इज अल्फा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होना है. मीन्स एक तो फॉर एग्जांपल अगर हमको इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखते हैं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता है, या फिर यहां पर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन आने का कोई सवाल नहीं आता, या फिर ये हम बेंजान ले लेते हैं एग्जांपल में, तो देखिए यहां पर इस कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहां पर भी H नहीं है. इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ये डबल बॉन्ड, मींस यहां पर अल्फा पे H है ही नहीं, बराबर है. तो ऐसे कंपाउंड एक कैनिज़रो रिएक्शन दिखाते हैं. क्या प्राइमरी कंडीशन इसकी? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन होना यहां पर, एंड दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. मिनिमम 50% of NaOH is required for that reaction. So these are two basic conditions for the Cannizzaro reaction. Okay. Now we see that reaction. हम फॉर्मल मॉलिक्यूल रिएक्शन देखते हैं. H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH. आप कॉन्सेंट्रेट लिखो या मिनिमम 50% NaOH होना चाहिए. इसको हम इस साथ हिट करते हैं तो that undergoes a Cannizzaro reactions and there is a formation of H single bond C double bond O single bond O Na O minus Na plus CH3OH, बराबर है. तो इस तरह से यहां पर कंपाउंड बनते हैं. एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसका सॉल्ट और दूसरा बनता है अल्कोहल, राइट. देखिए आपको पता है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड बनता है और अल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद यहां पर क्या होता है? अल्कोहल बनता है. मींस इस रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है. क्योंकि हमने इसके बाद लर्न किया था कि अल्डिहाइड का रिडक्शंस करते हैं तो अल्कोहल मिलता है. ये आपने अल्कोहल टॉपिक में देखा है. अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बराबर है. यहां पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, मींस यहां पर सॉल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है. मींस क्या हो रहा है यहां पर इस रिएक्शन के अंदर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, बराबर है. साइमल्टेनियस एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है. मींस दैट रिएक्शन इज सेड टू बी द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. इसके पहले हमने क्या कंडीशन देखी थी? नो अल्फा H कॉन्सेंट्रेट अल्कली, राइट. तो यहां पर क्या हो रहा है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. एक मॉलिक्यूल का
अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, एक मॉलिक्यूल का एसिड में कन्वर्जन होता है. सो दैट अबाउट द कैनिजरो रिएक्शंस. अभी आपने 11th क्लास में लर्न किया था रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, अगर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और सेम कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं. देखिए आपको 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का टॉपिक था, उसके अंदर आपने लर्न किया है, बराबर है. एक ही कंपाउंड का, वहां पर आपने एक आधा मेटल के बारे में देखा होगा, बराबर है. तो एक ही कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन होता है, उसी कंपाउंड का अगर रिडक्शन होता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम. तो देखिए इसके बारे में 4 पॉइंट ध्यान में रखना है आपको. नो अल्फा एच और इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट अल्कली, these are the two basic conditions for the Cannizzaro reactions, and here the self oxidation reduction reaction takes place. एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो दैट अबाउट द किसके बारे में होगा ये, कैनिज़रो रिएक्शन के बारे में. हमको इसका मैकेनिज्म नहीं है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहां पर अल्फा H नहीं है निकालने के लिए. अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर इसकी हम OH माइनस एक कॉन्सेंट्रेट अल्कली है, इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो देखिए अल्फा H तो नहीं है निकालने के लिए, तो ये कहां अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल जाते हैं. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड EH. इस रिएक्शन में अभी क्या होने वाला है, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आने वाले हैं, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं फिर से ये डबल बॉन्ड बनता है, वो टाइम पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक तो ये OH वापस निकल जाना बैक साइड उसके जगह पे, तो या तो फिर ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए. तो फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है ये तो वापस जाएगा नहीं क्योंकि कॉन्सेंट्रेट अल्कली है, ये OH माइनस है उसको आगे पुश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस को. तो फिर यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होता है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. इस तरह से यहां पर एसिड बन जाता है, इस तरह से यहां पर एसिड बन जाता है और सेकंड मॉलिक्यूल का वहां पर रिडक्शन होता है और उसका बन जाता है अल्कोहल. ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शंस होती है. एग्जाम्पल लिया है यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का, यहां पर बन जाता है सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथेनॉल. वैसे ही हम बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल ले सकते हैं. बेंजाल्डिहाइड के अंदर भी देखिए CHO, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड. इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल प्लस और एक मॉलिक्यूल लिखो या इसको 2 लिखो, वन एंड सेम थिंग. इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH, इसे हम हिट करते हैं कॉन्सेंट्रेट NaOH साथ में, तो दैट अंडरगोज द कैनिज़रो रिएक्शन, that molecule undergoes self oxidation reduction reaction, that undergo disproportionation reactions, and there is formation of CO minus Na plus sodium benzoate, salt of benzoic acid, plus there is formation of that CH2OH बेंजिल अल्कोहल. इसका नाम क्या आएगा, इसको हम कहते हैं बेंजिल अल्कोहल. और यह आ गया सोडियम बेंजोएट, दैट इज सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो इस तरह से कैनिज़रो रिएक्शन होती है. नाउ अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल देखे कैनिज़रो रिएक्शंस के, तो इन बोथ एग्जांपल्स इन बोथ रिएक्शंस व्हाट हैपेंस हियर,
हमने जो रिएक्शन देखी है सेम मॉलिक्यूल के अंदर देखी है। जैसा कि हमने अल्डोल में देखा था सेल्फ ऑक्सीडेशन मींस सिंपल ऑल्डोल रिएक्शंस एंड क्रॉस ऑल्डोल रिएक्शन, वैसे सिंपल कैनिजोल रिएक्शंस है। हम इसके अंदर दो मॉलिक्यूल अलग अलग लेते हैं तो वहां पर क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन होती है। क्या होता है, अगर ये दो मॉलिक्यूल हम अलग अलग लेते हैं तो वहां पर क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन बन जाती है। ये होगी सिंपल कैनिजोल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर HCHO फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड दोनों में भी अल्फा H नहीं है, इन बोथ मॉलिक्यूल्स वहां पर अल्फा H नहीं है, बराबर है। तो अगर इसके अंदर हम रिएक्शन करते हैं ये दो मॉलिक्यूल के बीच में, इफ दिस टू मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विथ वन अनदर, दिस टू मॉलिक्यूल आर हीटेड विथ अ concentrated NaOH, it undergoes the cross aldol reaction, it undergoes a cross canizol reaction and there is a formation of HC double bond O single bond O Na O पे minus Na पे plus CH2OH बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। एक का यहां पर एसिड बनता है, दूसरे का अल्कोहल बनता है, राइट। यहां पर इस कैनिजोल रिएक्शन के अंदर सॉल्ट बनता है और यहां पर एक का अल्कोहल बनता है। अगर इसको मैं फर्स्ट स्टेप रखता हूं और सेकंड स्टेप में इसका मैं एसिडिफिकेशन करता हूं तो यहां पर जो सॉल्ट मिला है आपको एसिड का, यहां पर एसिड मिल जाएगा, बराबर है। एसिड कब आएगा, जब सेकंड स्टेप होंगी तब एसिड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। बुक के अंदर ओवरऑल रिएक्शन दिखाई हुई है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस कैनिजोल रिएक्शंस। अभी क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन के अंदर एक चीज ध्यान में रखना है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड और इसको हम कहते हैं मिथेनॉल, ये क्या फॉर्मल्डिहाइड और यह है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड की और कोई अल्डिहाइड की साथ में रिएक्शंस होती है। कौन सा अल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा H नहीं है, ऐसा अल्डिहाइड, बराबर है। फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा H नहीं है। हम सेल्फ सिंपल कैनिजोल रिएक्शन बात करते हैं तो दो सिंपल मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो जाएगी जहां अल्फा H नहीं है। बट हम क्रॉस कैनिजोल की बात करते हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसके अंदर अल्फा H नहीं है, बराबर है। तो उस कंडीशंस के अंदर इस फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बनेगा और जो अदर मॉलिक्यूल है उसका बनेगा अल्कोहल, बराबर है। मींस व्हेनेवर दैट फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड, देखिए किताब के अंदर एक वर्ड आया है नॉन इनोलाइजेबल, बराबर है, नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड। नॉन इनोलाइजेबल मींस जिसका इनॉल फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए कोई अल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल मैं CH3CHO लेता हूं, बराबर है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये जो अल्डिहाइड है यहां पर अल्फा H है, यहां पर अल्फा H प्रेजेंस है। तो क्या होता है, अल्फा H की वजह से ये इधर का H इधर जाता है और इनॉल फॉर्म में जाता है। ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, ये आ गया इनॉल फॉर्म। ये क्या है, इसे हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। ये होगा इनॉल। मींस हमको क्या कौन सा होना है अल्डिहाइड, जो नॉन इनोलाइजेबल है, जिसका इनॉल नहीं बनता है। इनॉल किसका नहीं बनेगा, जहां पर अल्फा H नहीं है
उसका इनॉल नहीं बनेगा। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में जहां अल्फा एच नहीं है, ऐसा हम अदर देन फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्माल्डिहाइड का हमेशा एसिड बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, और जो अदर एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड का हमेशा अल्कोहल बनता है। दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। दैट अबाउट द क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शंस। अभी यहां पर इसी कंपाउंड का ही एसिड क्यों बनता है, तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, बराबर है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका एसिड बनता है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसका अल्कोहल बनता है। देखिए अभी आपके सिलेबस में इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है, मगर जो यहां एग्जाम्पल दिया है फॉर्माल्डिहाइड का एसिड बनता है, उसके पीछे का रीजन है जो एल्डिहाइड जितना ज्यादा रिएक्टिव है उसका एसिड बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसका अल्कोहल बनता है। तो ये हो गया क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शंस के बारे में। ये जो रिएक्शन थी दैट इज अ क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में थी, इसलिए इसे हम क्रॉस कहते हैं, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। नाउ आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन ऐसा है कि आइसोब्यूटारल्डिहाइड का कैनिज़रो रिएक्शन होती है क्या? कैन आइसोब्यूटारल्डिहाइड अंडरगोज अ कैनिज़रो रिएक्शन? सबसे पहले आइसोब्यूटारल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? तो 2-methyl प्रोपेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, that compound is said to be the isobutyraldehyde. This one is a isobutyraldehyde compound, बराबर है। तो इस आइसोब्यूटारल्डिहाइड का कैनिज़रो रिएक्शन होती है क्या? अगर हम जो प्राइमरी कंडीशन है हमारे कैनिज़रो रिएक्शंस की, अगर वो कंडीशन देखते हैं तो यहां पर अल्फा कार्बन जो है इसके बाजू का कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे अल्फा एच है, अल्फा एच यहां पर प्रेजेंट है। हमारी कंडीशंस क्या थी कैनिज़रो रिएक्शन के लिए? जिसमें अल्फा एच नहीं है उसकी कैनिज़रो रिएक्शन होती है, और जहां पर अल्फा एच है उसकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, बराबर है। ये हमारी कंडीशन थी। बट मींस हम सिर्फ कंडीशन वाइज जाते हैं तो ये कैनिज़रो रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ कंडीशन वाइज थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं। बट ये जो कंपाउंड है कौन सा? आइसोब्यूटारल्डिहाइड, इट अंडरगोज कैनिज़रो रिएक्शन, इट डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। ये जो कंपाउंड है एक कैनिज़रो रिएक्शंस दिखाता है। अभी क्यों दिखाता है कैनिज़रो रिएक्शंस? तो जो सपोज हम इसका अल्डोल करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका अल्डोल कंडेंसेशन हमें करना है तो क्या करना पड़ता है? अल्डोल में फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि अल्फा एच निकलता है और इनॉल फॉर्म, सॉरी इनोलेट एनायन तैयार होता है, वहां एनायन तैयार होता है। तो यहां से हम अल्फा एच निकालते तो क्या बनेगा हमको? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, या नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर है। और ये जो एनायन है ये एनायन स्टेबल नहीं है, बराबर है। ये एनायन टर्शियरी एनायन है, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं होती है, बराबर है। इसीलिए ए एनायन स्टेबल नहीं रह सकता है, इसलिए इसका अल्डोल कंडीशन नहीं होता है और इसकी कैनिज़रो रिएक्शन होती है। ठीक है, दैट अबाउट द कैनिज़रो रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन मींस क्या मालूम है, रिडक्शन मींस क्या मालूम है, क्योंकि आपने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक टॉपिक अच्छे से लर्न किया है, बराबर है। तो आपको ऑक्सीडेशन क्या है मालूम है, रिडक्शन मींस क्या है मालूम है। इन शॉर्ट
ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उस तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है, बराबर है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशंस के, रिडक्शंस के, जो आपने क्लास 11th में लर्न किए हैं। तो हमें यहाँ ऑक्सीडेशंस देखना है। इसके पहले भी हमने कुछ रिएक्शंस देखे हैं और आपने इसके पहले भी सुना है कि अल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन होता है, केटोन का नहीं होता है। ये हमने अल्कोहल फिनॉल टॉपिक में भी डिस्कस करते हैं ये चीज। तो जो अल्डिहाइड है, आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच, इसका इजीली कन्वर्जन होता है, इजीली ऑक्सीडेशन होता है। कहां होता है ऑक्सीडेशन? आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड, वो एच, बराबर है। ये क्या है? अल्डिहाइड है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस अल्डिहाइड आर इजीली कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड by using strong oxidizing agent, by using mild oxidizing agent। यहां पर रिएक्शन K2Cr2 7H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है। दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस also in presence of mild oxidizing agent, जो हमने स्टार्टिंग में 3-4 लेक्चर के पहले देखा है, टेस्ट गिवन बाय द अल्डिहाइड्स। तो उसके अंदर देखा है हमने कि जब ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल फिलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन दिखाता है, दैट शो रिएक्शन विद द टोलेंस रिएजेंट, बराबर है। टोलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी अल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में करते हैं, बराबर है। K2Cr2 तो करता ही है, अल्कलाइन KMnO4 करता है, एसिडिक KMnO4 करता है, CrO3 करता है। नो डाउट अल्कलाइन KMnO4 CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, these are the oxidizing agent, बराबर है। K2Cr2O7 H2SO4 KMnO4 एसिडिक मीडिया, KMnO4 अल्कलाइन मीडिया, Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर है। ये सारे अल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर करते हैं, बराबर है। इवन ये तो स्ट्रॉन्ग हो गए, इवन सब एकदम माइल्ड है, फिलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, ये भी क्या करते हैं? इस अल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं। मींस अल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। बट यही बात केटोन में नहीं होती है, बराबर है। ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिख लिया यहां पर। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO इन व्हेनेवर दैट treated with the potassium dichromate and dilute H2SO4, it undergoes a oxidation reactions and it gives a corresponding carboxylic acid। ठीक है, ये होगा इसका ऑक्सीडेशन, इजीली ऑक्सीडेशन होता है। बट केटोन के अंदर इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मैं इसका मतलब केटोन को ऑक्सीडेशन नहीं होता ऐसी बात नहीं है। जो अल्डिहाइड का इजीली होता था इवन इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसा केटोन का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इट रेजिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन बट इट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक क्रोमिक ऑक्साइड, बराबर है। इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 it undergoes a oxidation, means
केटोन के ऑक्सीडेशन को विगरस कंडीशन लगती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड साथ नहीं होता है, वहां कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लगता है। सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ केटोन। देखिए हमने अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखा था, फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूं RCHO, या एग्जांपल लिख लेते हैं हम CH3COO CH3CHO, इसका हम ऑक्सीडेशन करते थे तो हमको मिलता था यह एसिड। मींस इस कंपाउंड के अंदर आप देखते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हो तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 थे, जो मिलने वाला एसिड है उसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ही है। मींस व्हेनेवर दैट अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। कहां पर? इन केस ऑफ अल्डिहाइड। बट हम केटोन की बात करते हैं तो केटोन में जो एसिड बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम आर लेस देन दैट ऑफ केटोन। एग्जांपल देखते हैं हम R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। बराबर है, जनरल एग्जांपल देखते हैं हम इसका ऑक्सीजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज अ क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्या होता है, देखिए यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एक तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं तो फिर आइदर दिस और दिस, दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। मींस यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, या तो फिर आपको मिलेगा R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। बराबर है। मींस देखिए यहां पर 2 अल्किल ग्रुप थे, केटोन के अंदर 2 अल्किल ग्रुप है, बट जो आपको एसिड मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर एक ही अल्किल ग्रुप आया है, एक अल्किल ग्रुप कट जाता है। मींस जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है केटोन के अंदर उसको ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एसिड मिलता है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम आर लेस देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग केटोन। जितने केटोन में कार्बन आइटम है उतने कार्बन आइटम या जो एसिड बनता है इस एसिड के अंदर नहीं होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम आर लेस देन दैट ऑफ केटोन इन केस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अ केटोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम। मींस यहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसीटोन की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं Cr2O3 के साथ में, बराबर है, तो आपको यहां एक ही एसिड मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। बराबर है, यहां पर आपको एक ही एसिड मिलेगा CH3COH। बराबर है, तो एक तो ए बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ए बॉन्ड ब्रेक होगा। बराबर है, तो इधर का पार्ट का एसिड बनता है तो CH3COOH हो जाएगा, इधर का बनता है तो CH3COH बनता है। बराबर है, और ये जो एक कार्बन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ए एसिड बनता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट केटोन इज 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहां पर 3 है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। मीन जो है केटोन बन रहा है उसके अंदर एक कार्बन एटम कम है। बराबर है, अभी सभी में एक कम नहीं रहेगा क्योंकि यहां एक ही कार्बन है अल्किल ग्रुप में, इसलिए वहां एक कार्बन कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर केटोन का ऑक्सीडेशन होता है। सिमेट्रिकल केटोन में एक ही टाइप के एसिड बनते हैं, तो हम अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद अ क्रोमिक ऑक्साइड, हियर वी गेट
टू डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। एक बनता है यहां पर CH3COH प्लस C2H5COH। ठीक है, एक्चुअल में ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपअप रूल, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं उस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एसिडिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ केटोन। नाउ वी डिस्कस द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन। देखिए रिडक्शन होता है तो क्या होता है, यहां पर केटोन क्या है, एल्डिहाइड जो भी है, यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बराबर है। तो जब इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स क्या है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट डेफिनेशन है रिडक्शंस की। तो यहां पर जो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन होता है CH2 ग्रुप के अंदर, बराबर है। मींस रिडक्शंस के अंदर C डबल बॉन्ड होगा, CH2 नहीं होता है, तो इसका रिडक्शन होके CHOH भी बन सकता है, बराबर है। बट हमारे सिलेबस में जो अभी दो रिएक्शन दिए हुए हैं उस रिएक्शन के अंदर हमको कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O इंटू CH2 ग्रुप देखना है। देखिए हमने जो कल एक रिएक्शन देखी थी हेलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल केटोन्स, बराबर है। वहां पर भी मिथिल केटोन का ऑक्सीडेशन होता था। देखिए कल की अगर रिएक्शन आपको याद है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ये मिथिल केटोन था, इस मिथिल केटोन का इस ग्रुप का कन्वर्जन होता था CHI3 में, बराबर है। और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कन्वर्जन होता था C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ में। मींस इसको ऑक्सीडेशन होके एसिड मिलता था, बराबर है। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ वी सी द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। तो रिडक्शंस के दो रिएक्शंस हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। एक है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरा जो दिया है दैट इज ओल्फ-खिश्नर रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा क्या दिया है आपको, ओल्फ-खिश्नर रिडक्शन रिएक्शन। सिलेबस में दो टाइप के रिडक्शन रिएक्शन दिए हैं, एक तो है क्लेमेंसन रिडक्शंस और दूसरा है ओल्फ-खिश्नर रिडक्शन रिएक्शंस। दोनों रिएक्शन में क्या होने वाला है, दोनों रिएक्शंस का सिमिलर थिंग क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 ग्रुप में होता है। यहां पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप का कन्वर्जन CH2 ग्रुप में होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, तो दोनों में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो अलग है। इसके अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जो हम यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं जिंक डस्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड Cl, और यहां पर जो हम यूज करते हैं रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स वो है हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन का स्ट्रक्चर है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सिर्फ हाइड्रोजन से रिडक्शन नहीं होता है, तो अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन वी यूज इथिलीन ग्लाइकॉल इन KOH। तो यहां पर जिंक डस्ट कॉन्सेंट्रेटेड Cl और यहां पर NH2 एंड इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस KOH, ये हम यहां पर यूज करते हैं रिएजेंट्स। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड सिमिलरिटी बिटवीन द क्लेमेंसन एंड ओल्फ-खिश्नर रिडक्शन रिएक्शंस। दोनों की रिएक्शन देखना है, पर दोनों में क्या होता है, दोनों में C डबल बॉन्ड होगा CH2 में हो रहा है। यहां पर जिंक HCl है, यहां पर हाइड्रोजन है, इथिलीन ग्लाइकॉल KOH है, तो इसके अंदर रिएक्शन होती है। तो सो वी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप।
सो वी डिस्कस दैट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस। तो क्लेमेंसन में क्या होता है, जो सी डबल बॉन्ड वो है, चाहे ये अल्डिहाइड रहो चाहे केटोन रहो, बराबर है, अल्डिहाइड और केटोन के लिए सेम है। यहां पर क्या होता है, जब जिंक डस्ट और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में हम रिएक्शन करते हैं, इसे हिट करते हैं, तो जिंक की और HCl की रिएक्शन होती है और वहां से नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। क्या निकलता है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन साथ में रिएक्शन होती है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन यहां स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है H ऐसा लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखना, इसमें डिफरेंस है। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है, जस्ट अभी इसके अंदर प्रिपेयर हुआ हाइड्रोजन है और दैट इज वेरी रिएक्टिव। सो यहां पर इसकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसका कन्वर्जन होता है CH2 ग्रुप में, बराबर है। कार्बन को डबल बॉन्ड वो निकलता है, वहां H आता है, बराबर है। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का कन्वर्जन वाटर में होता है, बराबर है। तो इस तरह से क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इस तरह से ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है। अगर इसका एग्जांपल अगर देखना है आपको, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, if that is reacted with a zinc dust, concentrated HCl साथ इसे हिट करते हैं, तो यहां से नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलता है और नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। मींस यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन, अल्डिहाइड का केटोन का कन्वर्जन रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में हो रहा है, बराबर है। अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोकार्बन। क्या हो रहा है, अल्डिहाइड और केटोन का कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है। दैट अबाउट द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं। रिएक्शन कहां हो रही है, C डबल बॉन्ड ग्रुप पे हो रही है, बराबर है। अब केटोन का एग्जांपल अगर ले लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ में हम सेम रिएक्शन देखते हैं। तो क्या बनता है यहां पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। मींस C डबल बॉन्ड होगा CH2 करना है और जो ऑक्सीजन है उसका वाटर करना है, इस तरह से रिएक्शन है, बराबर है। दैट इज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शंस, देखिए आपको पहले ही पता है क्लेमेंसन और ओल्फ-किर्चनर में स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट सेम है, रास्ता अलग है, बराबर है। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सिमिलर है, सिर्फ वहां तक एंड पॉइंट तक जाने का रास्ता अलग अलग है। तो आप देखते हैं हम ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शंस, दैट इज अ रिएक्शन विद हाइड्रोजन ग्लाइकोल एंड KOH। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसकी जनरल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो डिस्कस की है, C डबल बॉन्ड O के साथ में जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव लिया था, देखिए हाइड्रोजन क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज अमोनियम डेरिवेटिव। ये रिएक्शंस हमने इसके पहले लर्न की है, बराबर है। तो क्या बनता था इसका, हाइड्राजोन बनता था। क्या बनता था इसका, हाइड्राजोन। C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, बराबर है, प्लस H2O। हाइड्राजन के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड का बनता था हाइड्राजोन,
यहां तक की रिएक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है। तो अभी ये जो हाइड्रोजन है, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, NH2, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की रिएक्शंस होती है ग्लाइकॉल के साथ में। किसके साथ में? ग्लाइकॉल। HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड KOH, बराबर है। इसके साथ में इसका रिडक्शन होता है, और इसका रिडक्शन होने के बाद यहाँ क्या मिलता है आपको? यहां पर मिलता है CH2 मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है, प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस तरह से रिएक्शंस होती है। ओके, इस तरह से रिएक्शंस होती है। सी एग्जांपल ऑफ दैट रिएक्शन। अगर हम अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ में अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। यह CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, बराबर है। इसको एक पार्ट अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, बराबर है, प्लस यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या नाम है इसका? ये हाइड्रोजन बन गया इसका, अल्डिहाइड का हाइड्रोजन, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बन गया, बराबर है। ये जो हाइड्रोजन है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, अगर इसकी रिएक्शंस इथिलीन ग्लाइकॉल HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH KOH साथ में इसका रिएक्शन होती है, तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस तरह से रिएक्शन होती है, राइट। सिमिलरली हम यही रिएक्शन अगर केटोन के साथ में करते हैं तो क्या चेंज आता है? देखिए, जितने आप अल्डिहाइड केटोन चेंज करेंगे उतने वैरायटी ऑफ एग्जांपल, नंबर ऑफ रिएक्शंस आप लिख सकते हो, बराबर है। सिर्फ क्या करना है? C डबल बॉन्ड होगा CH2 करना है। देखिए यहां मैं केटोन का एग्जांपल लेता हूं, क्या आता है? यहां पर CH3 अगर ले लेते हैं हम, बराबर है, यहां CH3 आ जाएगा, ठीक है। एसीटोन का हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर एसीटोन का हाइड्रोजन है तो यहां जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? remaining reaction same. In this way the conversion of acetone into the hydrocarbon, पहले हमने देखा था conversion of aldehyde into hydrocarbons by using that Olde-Kirchner reduction reactions, ठीक है। So in this way we discuss the reductions of aldehydes and ketones. So today we stop here. Thank you.